बहुत लीक से हटकर बहुत अच्छी फिल्में बनाने वाले हैं और उसके बाद लगातार आपने उस तरह की फिल्में बनाई भी। तो ये एक इतनी सेंसिटिव स्टोरी, लव स्टोरी, इसका ख्याल कैसे आया आपको? आपने धोनी में थोड़ा बहुत किया है, लेकिन आपका फोकस ज्यादातर हार्ड हिटिंग फिल्म और सीन्स में होता है। मेरा मानना उसके लिए भी सेंसिटिविटी की जरूरत होती है, चाहे वो वेडनेसडे थी या बेबी थी, अलग तरह का पैशन है उसमें। बट I really don't know how to answer that one. It's a part of the storytelling job. Hi, this is Vidisha from Shambhav Pratibhi, Kolkata. My question is to Tabu. You have been in this business more than 40 years and you have done it like almost nearly 40 years and you have done it so successfully. So looking at your journey, what do you think how you made it and still continuing, and what's the most priceless thing you think you got, you have achieved? It's a very deep question. I think उसको आंसर करने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा. But what I have got and what I cherish the most, I think, is the love and respect and appreciation that I've got from everybody, all around the country, from all around the world. I think there is nothing that can equal that, and it's genuine love. That's what I treasure. And also, how would you describe your journey with the co-star Ajay Devgan? Something on that. The journey is ongoing. It'll be a part of my life as long as I live, I think. So, yeah. Thank you, ma'am. Hi guys. Hey. Ajay sir and Tabu ma'am. I just want to ask. इधर आपके सामने इधर. Hi. सबसे पहली बात, एजिंग जो होती है सिनेमा में, वो जो आप लोगों ने बदला है, लाइक समय दर समय जो एजिंग था सिनेमा का वो बदला, लेकिन जो आज हमने स्क्रीन पे देखा वो कमाल करा है, क्योंकि आपने इतने साल लाइक सिनेमा को बदलते हुए देखा है। लाइक ये जो कहते हैं ना कि एक समय के बाद लव स्टोरी जो शुरू होती है, क्योंकि आप जब दे दे प्यार दे भी हमने देखी थी, उसमें भी लाइक एक उम्र के बाद प्यार हो रहा है, वो चीज दिखाई गई थी। आपको कितना लगता है कि जैसे जनरेशन बदल रही है, आजकल की जनरेशन चाहती है कि माँ बाप भी खुलेआम प्यार करें, राइट? सो डू यू ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि हम क्या सर्व कर रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा टच करता है। और आज जो हमने देखा, मुझे लग रहा था 5 बार और ट्रेलर चलाते तो हम उस सीन को भूल सकते थे बैठकर। मुझे जानना कि जब ये एजिंग ऑफ लव है, ये आप दोनों के लिए कैसा है ऑन सिनेमा, क्योंकि सिनेमा बदला है। पहले लव सिर्फ होता था लड़का लड़की जो उस उम्र के, लेकिन आज की डेट में कहते ना मैच्योर लव स्टोरी बहुत उम्र बढ़ने के साथ जो फीलिंग्स है वो और चाहे किसी भी किस्म की फीलिंग्स हो वो और गहराई में जाती हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग डीपर, यू स्टार्ट फीलिंग डीपर, नेगेटिव पॉजिटिव विचर में, तो आप काफी चीजें एनालाइज करते हो जो आप एक उम्र तक नहीं करते हो। एक उम्र तक वो एक बचपना होता है जो जब चला जाता है तो जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो आपको नजर आनी शुरू होती है या समझनी शुरू होती है। आई थिंक सिनेमा का जहाँ तक सवाल है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आई थिंक फिल्म मेकर्स का भी रहा है इस फिल्म में। आई शुड गिव द क्रेडिट टू नीरज फॉर एनविजनिंग दिस लव स्टोरी विद मी एंड अजय। और आई थिंक हमारी लाइक यू सेड सोसाइटी बदलती है तो हमारा सिनेमा बदलता है, हमारा एंटरटेनमेंट बदलता है। So I think it's nice. So yeah, society changes almost everything around you. Aging in cinema, I don't know if. Thank you. So because it's him now. But yeah, like he said, there is no age. I think आजकल वो सब लेबल्स चले गए हैं ना कि रोमांस इज ओनली फॉर द यंग। लाइक ही सेड, द डेप्थ ऑफ फीलिंग्स एंड द वे यू लुक एट लव एंड रोमांस चेंजेस विद एज, एंड आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर ऑल ऑफ दैट। आज सिनेमा में हर चीज के लिए जगह है, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कोइंसाइड होंगी तो ही ऐसी फिल्में बनती हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, विजन, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर ऑडियंस का टेस्ट। Hello. Hi. I'm Jigyasa from India.com. So my question is to Jimmy sir. So like we talked about how you are a special part of love stories. So and how love is complicated. So sir, according to you,
ambitions होते हैं, their fate, their destiny. So जो एक लड़ाई होती है ना, लोग कहते हैं कि अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए. So how would you justify, till what extent is it justified? मैंने पहले वाले में बहुत अवॉइड की थी आपने घेर ही लिया है, लेकिन मैं फिर भी बताने वाला नहीं हूँ कि लड़की है कि भाग गई है कि क्या है बस इतना ही है. And Tapu ma'am, I just wanted to know from you. So like we talked about aging of love and how meanings are changing with time. So if you have to summarize it in like few words, how would you summarize love in 2024? But it's the same as in 1824 or 1724 or 1624. The feelings have always been the same. It's just that how much more you express and how much you can and you can't. So the feelings don't change. I think the whole process since humanity has been the same. Feelings have always been the same. Tapu, just in here from Indian Express to your left here. I think you kind of here. Yeah. I think you did kind of answer, but I just wanted to know how empowering is it to sort of play a romantic lead at this stage of your career, because it kind of also defies very conventional casting stereotype where women can't romance on screen once they cross a certain age, and I think this is on screen very empowering. But what does it mean for you to be a romantic star today? I want to first of all thank Neeraj for this. It feels great, of course, but if we see it as, if we underline it that romance only belongs to the young or to a certain age group, then it changes, the whole definition changes, and the way you look at it changes. Whereas, like I said, I don't think there is any barrier when you talk about romance and love and relationships. Actually, it's more relationship than love and romance.